ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है कि बच्चों में जो कि दूध के दांत जिनमें होते हैं उनमें अगर कीड़ा लग गया या फिर दांत दुख रहा है तो उसमें रूट कैनाल करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि बच्चों के दांतों में रूट कैनाल करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए और ये कितना सेफ है। अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर, लाइक एंड प्रेस बेल आइकन फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन। तो चलते हैं हम अपने वीडियो की ओर। मुझसे अगर कंसल्टेशन करना है तो कंसल्ट कर सकते हैं। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे आप जा करके कॉल नहीं करना है, व्हाट्सएप करिए। और कंसल्टेशन चार्जेबल है, फ्री नहीं है। अगर कुछ डाउट है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जा करके कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे मैं ट्राई करूँगी आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर करने के लिए। तो अगर सपोज बच्चे के दांत में अगर कैविटी लग जाती है और अगर छोटी कैविटी है तो कोई परेशानी नहीं है, आप वहाँ पे हम उसको नॉर्मल फिलिंग कर देते हैं। अगर उस दांत में बच्चे को दर्द नहीं है तो अगर बच्चे को दांत में दर्द है और साथ में सूजन है, पस है, तो उस दांत में हम बच्चे के दांत में हम फिर रूट कैनाल ही प्रिफर करते हैं। क्योंकि अगर सपोज वो दांत अगर जैसे बच्चे का पीछे का जो दांत है और उसमें उस कैविटी लग गई है और सपोज बच्चा का जो एज है वो 5 है, 6 ईयर है, 5 ईयर है, 7 ईयर है और पीछे का जो दांत रहता है, स्पेशली जो पीछे लास्ट वाले जो दांत होते हैं वो ऑब्वियसली जब अगर वो 6 इयर्स का है या 6.5 का है तो उसके परमानेंट आना स्टार्ट हो जाएंगे। किसी में डिलेड इरप्शन रहता है दांत का तो वो बात अलग है, बट प्रॉपर जो एज है वो 6 रहता है तो उसमें परमानेंट आना स्टार्ट हो जाता है। तो आज हम परमानेंट दांत के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, आज हम उन दांत के बारे में बात कर रहे हैं जो कि दूध के दांत होते हैं और उसमें बच्चे को कैविटी लग गई है, दर्द हो रहा है। तो अगर पीछे के जो दांत होते हैं वो आपको जो बच्चा का एज सपोज 10, 11, 12, 13 तो इतने एज में वो दांत खुद से झड़ता है, खुद से वो निकल जाएगा। पर उसके बीच में अगर उसे कैविटी हो गई, जैसे कि वो बच्चा 6 साल का है, 7 साल का है और उसको उस दांत में कैविटी हो गई, तो हम उसको ऐसे ही नहीं छोड़ते हैं, हम उसमें रूट कैनाल करते हैं। क्योंकि अगर उसमें इन्फेक्शन होता है तो उसके जो नीचे के जो दांत रहते हैं, परमानेंट दांत रहता है, उसको खराब करने का चांस हो जाता है या फिर उसमें स्पेस इन्फेक्शन होने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए हम यही प्रेफर करते हैं कि बच्चे के दांत में अगर उसमें छोटी कैविटी है तो हम उसे नॉर्मल फिलिंग करते हैं, और अगर बच्चे के दांत में, दूध के दांत में अगर कैविटी हो गई है, पेनफुल है, तो उस केस में फिर हम रूट कैनाल ही प्रेफर करते हैं कि रूट कैनाल करके हम वो दांत को बचा लेते हैं। जहाँ से जहाँ ट्राई करिए कि आप बच्चे के जो दांत है उसको रूट कैनाल करवा लीजिए। क्योंकि अगर निकालते हैं तो सिर्फ केवल ऐसे ही नहीं, क्योंकि अगर सपोज 6 या 7 एज में हम वो बच्चे के दांत को निकाल रहे हैं पर वो जो उसका दांत है परमानेंट वहाँ पे जो आने वाला है वो उसका 12, 13 ईयर्स में अगर सपोज आएगा तो उस केस में हम उसको ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हैं कि हमने उसको ऐसे ही दांत को छोड़ दिया और दांत निकलवा लिया, बच्चा तो ठीक हो गया, पेन उसको है नहीं, पर जो दांत है जो नीचे से जो उसका परमानेंट आ रहा रहेगा वो उसके आगे पीछे होने के चांसेस हो जाते हैं, फिर शिफ्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। उस केस में आपको जो बच्चे का दांत है अगर आप निकलवा रहे हैं तो फिर स्पेस मेंटेनर आप उसमें लगवाइए। जब उसके 12-13 ईयर जब उसका आता है, परमानेंट स्टार्ट होता है, तब फिर वो स्पेस मेंटेनर जो होता है उसको निकलवाना होता है। नहीं तो फिर वो परमानेंट वहाँ पे दांत, बच्चे के जो दांत में रहता है वो हम लगा के रखते हैं। अगर जहाँ तक हो सके कि अगर वो दांत बच रहा है तो उसको बचा लीजिए, बचा करके उसमें आप रूट कैनाल करके और दांत को बचाइए। इससे क्या होगा कि वो जो स्पेस है वो मेंटेन रहेगा और जब उसका दांत 13 या 11 एज में जब उसका दांत आने वाला रहेगा तब उस
जगह पे वो दांत खुद से हिल करके, जो दूध का दांत है वो खुद से हिल करके गिर जाएगा और वहाँ पे उसका परमानेंट दांत आ जाएगा। तो ये सबसे सही तरीका होता है। और जी हाँ, रूट कैनाल बच्चों में काफ़ी सेफ ट्रीटमेंट होता है, बहुत ईजिली हो जाता है और काफ़ी सेफ रहता है। मल्टीपल सिटिंग्स में होते हैं यूजुअली, जहाँ पे पस हो जाता है तो मल्टीपल सिटिंग्स ही हम प्रेफर करते हैं। तो मल्टीपल सिटिंग्स करके हम दांत को बचा लेते हैं और वो जगह को मेंटेन करते हैं ताकि उस जगह पे जो उसका परमानेंट दांत है वो आ जाएगा। तो प्लीज़ कंफ्यूज नहीं रहिए। अगर बच्चों के दांत में कैविटी है, पेनफुल है, तो उस केस में आप ट्रीटमेंट ले लीजिए, उसको इग्नोर नहीं करिए। यस, आप एक बार उसको सिरप दे सकते हैं, बट अगर बच्चे को बार बार दर्द हो रहा है तो उस केस में आप ट्रीटमेंट ले लीजिए, क्योंकि जो सिरप्स होते हैं, टैबलेट्स होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ टेम्पररी ट्रीटमेंट होता है, परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं होता है। परमानेंट ट्रीटमेंट जो है उसका प्रॉपर दांत का इलाज ले लीजिए और उसके बाद आप बच्चे का जो ओरल कैविटी है अच्छे से क्लीन रखिए, हाइजीन मेंटेन करिए, तो फर्दर जो कैविटीज़ हैं वो नहीं होंगी। मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए मेरे सारे व्यूअर्स को थैंक यू फॉर लिसनिंग। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर लिसनिंग। हैव अ गुड डे, टेक केयर एंड बाय बाय।